हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब हम अपने घर में प्लास्टर करते हैं और प्लास्टर करने के लिए जो मसाला बनाते हैं और सीमेंट के साथ जो रेत मिलाई जाती है, वो हमें कौन सी रेत मिलानी चाहिए जिससे हमारे प्लास्टर की मजबूती भी बनी रहे। और दोस्तों, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद दो लोगों के घर की जो दीवार पर प्लास्टर होता है वो छुट के गिरने लगता है, तो वो भी सब हमें देखने को ना मिले अपने घर में। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, मार्केट में दोस्तों दो तरह की सैंड है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ लोग प्लास्टर में रिवर सैंड भी इस्तेमाल करते हैं जो नदी से प्राप्त होती है हमें, और कुछ लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सैंड यानी क्रशर सैंड भी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पे कौन सी बेहतर है और क्यों बेहतर है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग सैंड को इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए और क्यों करें। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सैंड होती है हमारी, एक तो उसमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स पत्थर दिखाई देंगे जो कि क्रेशर किया जाते हैं पत्थर को। अब दोस्तों, वो पत्थर हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे बॉन्डिंग के लिए, लेकिन दोस्तों थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें वो कंक्रीट में भी इस्तेमाल करने होते हैं। तो वो आप कंक्रीट के पर्पज़ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कंक्रीट बनाना चाह रहे हैं छत के लिए, कॉलम के लिए, और दोस्तों प्लास्टर में करना चाह रहे हैं या चिनाई में, तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको प्लास्टर के लिए कैसे करना है, जब आप प्लास्टर के लिए इस्तेमाल करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सैंड को, तो आपको जो सीब आती है, जो आप जाली आती है साइड पे, जो जिससे क्या नाम है आप उस रेत को छानेंगे। अब छानने के बाद दोस्तों जो हमारा रेत निकलेगा छन के, उसको इस्तेमाल करना है आपको सीमेंट में मिला के प्लास्टर के लिए। अब दोस्तों क्या होगा, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स तो फिर भी रह जाएंगे, और वो पार्टिकल्स ही हमारे जो हल्के से स्टोन रहेंगे वो हमारे प्लास्टर में मजबूती को बढ़ाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपके जो मिस्त्री है उसको प्लास्टर करने में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि दोस्तों वो फिनिशिंग करने में, उसको जैसे वो फिनिशिंग करते हैं और जो वो वुडन फ्लोट होता है हमारा, उसको जो दीवार पे घुमाते हैं उस वो करने में। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि हमें जो सरफेस मिलेगा वो थोड़ा रफ मिलेगा। अब वो सरफेस रफ का भी हमें फ़ायदा है अपना खुद का, कि जब हम पुट्टी करेंगे तो उसमें पुट्टी की जो पकड़ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पुट्टी का भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि कभी वो इन फ्यूचर छूट के नहीं गिरेगी इतनी आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग सैंड का एक फ़ायदा ये है। अब दोस्तों बात करते हैं रिवर सैंड का। तो रिवर सैंड दोस्तों क्या है कि एक तो दोस्तों आज के टाइम में रिवर सैंड बहुत ज़्यादा ही हमें जो मिल रही है, वो उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नदी से डायरेक्ट हमें मिलती है। और क्योंकि नदी जो आज से पहले के ज़माने में नदियाँ होती थी वो काफ़ी नेचुरल बहती रहती थी, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि काफ़ी उसमें गंदगी हो गई है, अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं, सारे मिट्टी की मात्रा इतनी हो गई, गंदगी इतनी हो गई कि जब आप रेत लेके भी आते हैं तो उसको आप जब टेस्ट करेंगे तो उसमें काफ़ी मिट्टी की मात्रा आपको पाई जाएगी। और साथ ही अगर मान लीजिए आप अच्छा भी ले लेते हैं रेत, तो जो उसकी पकड़ है, जो स्ट्रेंथ है एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स के हिसाब से, तो वो उतनी नहीं होती है। तो देखिए आज भी आप अक्सर कुछ गांवों में देखेंगे कि वहाँ आपको थोड़ा बहुत जो प्लास्टर करते हैं वो लोग रिवर सैंड से करते हैं, लेकिन शहर में या सिटी एरियाज़ में आप कहीं भी देख लेना, दिल्ली, नोएडा या यूपी में कहीं भी, वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा प्लास्टर में इस्तेमाल करते हुए रिवर सैंड को। तो रिवर सैंड की और मैन्युफैक्चरिंग सैंड की कॉस्ट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो सैंड है उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ प्लास्टर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि रिवर सैंड को। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि सर हम रिवर सैंड कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप रिवर सैंड ना करके मैन्युफैक्चरिंग सैंड इस्तेमाल करें। थोड़ी कॉस्टली होगी पर आप उसकी जो मजबूती है वो ज़्यादा होगी। आई होप आपको इसका जवाब मिल गया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स सो मच वीडियो।